बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने ये जान लिया कि जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं ना, जो वो उन सब में क्या परिवर्तन हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी का, और हमने जो हमारी कृषि है उसमें क्या परिवर्तन नए नए हुए हैं और कौन कौन से उपकरण आ गए हैं जो कि आज के वैज्ञानिक युग में हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्रांतियों के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बच्चों औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है, यानी जो हमारे उद्योग धंधे हैं उन सब में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ही देन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। तो बच्चों जो ऐसा हो गया है कि जो छोटी छोटी मशीनें हैं उनसे जो मशीनें थी उनका निर्माण तो हो ही रहा, साथ साथ बड़ी बड़ी भी मशीनों का निर्माण जो है वो हमारे यहाँ ही हो रहा है। चाहे वो रेल इंजन हो, हवाई जहाज़ हो, छोटे छोटे वाहन हो, बड़े बड़े जलपोत हों ना, उत्पादक मशीनें हैं ना, इन सबको जो है बनाने का काम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे ही देश में बन रही हैं। तो इसके अलावा बच्चों जो लड़ाकू विमान हैं ना, युद्धपोत हैं, पनडुब्बी हैं, तो उनका भी जो है टैंक हैं बड़े बड़े से ना, ये सब का भी निर्माण जो है वो यहाँ पे हमारे ही देश में हो रहा है और हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें कहीं विदेशों से मंगाना नहीं पड़ रहा है। और जो मनोरंजन के साधन हैं वो भी अब यहीं पर बनने लगे हैं ना, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है ना, इन सब चीज़ों का निर्माण जो है वो यहीं पर हमारे देश में ही होने लगा है। तो इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में भारत का विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र हैं ना, तो उसमें जो है विश्व में भारत का जो स्थान है वो 6वें नंबर पर आ गया है। तो 6वें नंबर पर जो है ये स्थान जो है हमारा भारत जो है वो पहुंच गया है औद्योगिक क्रांति के कारण। और जो कि बच्चों अब अगली क्रांति जो है हुई है वो है जनसंचार के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाक सेवाएं, ईमेल, इंटरनेट, इन सब का बहुत तेज़ी से हमारे देश में विकास हुआ है, जिसके कारण जनसंचार का जो क्षेत्र है उसमें क्रांति आ गई है। कंप्यूटर आपने देखे होंगे, ईमेल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इसके बारे में अब चलिए जानते हैं कि ये सब क्या है और इनका जो है वो जनसंचार क्षेत्र में जो क्रांति आई है क्या योगदान है। तो कंप्यूटर क्या है, आपने बच्चों पहले की कक्षा में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य जो हैं वो आसानी से संपर्क किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का प्रयोग जो है वो रेल के आरक्षण में, आंकड़ों का रख रखाव करने में और गणना करने के लिए, टाइप करने के लिए जो है वो सब हम क्या प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी में व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग आप सभी देखते ही होंगे आसपास ना। और इंटरनेट क्या है बच्चों, तो ये कंप्यूटर की एक नवीनतम प्रणाली है। तो विश्व के जो हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क हैं ना, तो ये कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट सॉरी बच्चों, तो ये कंप्यूटर की एक नवीनतम प्रणाली है और विश्व के हजारों छोटे छोटे से कंप्यूटर जो हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से टेलीफोन के लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। और टेलीफोन लाइन की सहायता से जो जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। इसकी सहायता से बच्चों हम कमरे में बैठे हैं और हमें सारे देश विदेश की जानकारी जो है या उससे संबंधित किसी भी विषय से भी संबंधित सूचनाएं, आंकड़े जो हैं वो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इनका संग्रह भी हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं ना, और साथ ही बच्चों पुस्तकें भी हम पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ही देन है। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा यानी ईमेल की। तो ईमेल से क्या तात्पर्य हुआ कि हम जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ना
मेल करना, यानी संदेश भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, यानी हम कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो यह बच्चों कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित संचार की एक युक्ति है, और इसके द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह हैं ना, तो उनके माध्यम से जो है वो कंप्यूटर को सूचना दी जाती है, संदेश दिए जाते हैं, और यह जो है एक देश से दूसरे देश को भी हम भेज सकते हैं संदेश, और सबसे सस्ता साधन है ना। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें संदेश भेजना है तो हम एक दूसरे को मेल कर देते हैं, तो हम अपने पूरे देश में भी मेल कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे जगह, साथ ही बच्चों एक देश से दूसरे देश भी हम संदेश भेज सकते हैं। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं बच्चों मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन की। तो बच्चों इसका तो आपको पता ही है कि जनसंचार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है, और मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन की बात की जाए बच्चों तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये टेलीफोन की तरह ही जो है, जिस तरीके से हम टेलीफोन से क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये बात करने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि संदेश का आदान प्रदान हम कर सकते हैं ना, यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं ना, गेम भी खेल सकते हैं, और वॉइस रिकॉर्डर से हम आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बनाते हैं वह देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए जो है फ़ोटो भी इससे खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं ना। तो ये साथ ही बच्चों जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानने के लिए कि कहाँ, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं ना, अगर हमें पता नहीं है रास्ता, तो हम जीपीएस वगैरह भी जो है ऑन करके और ट्रैकर के द्वारा ट्रैक करके हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। और साथ ही बच्चों बैंकों के द्वारा जो हम पैसे निकालने जाना पड़ता था हमें बैंक में, तो उसका भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब जो है मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन के माध्यम से संभव है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ही देन है, जिसके कारण हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है बच्चों। अब अगला जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वो कृषि के क्षेत्र में हुआ है बच्चों। तो पहले क्या था, जो कृषि होती थी वो सीमित संसाधनों से होती थी ना, तो इसके कृषि के बारे में हम इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से पुराने साधन थे, कौन से अब नए साधन आ गए हैं। तो बच्चों आज के जो वैज्ञानिक युग है उसमें बहुत सारे नए यंत्र बन गए हैं, जिससे हमारी कृषि जो है वो उन्नत तरीके से होने लगी है, जिसके कारण जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो बढ़ गया है। तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल है ना, इन सब का प्रयोग करके जो है और साथ ही बच्चों यूरिया है ना, अच्छे बीज और रासायनिक उर्वरक, इन सब का प्रयोग करके जो है वो कृषि उन्नत की गई है, और इसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, और ये सब बच्चों हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। तो इससे हमारे देश के जो लोग हैं उनको तो अनाज की पूर्ति हो ही रही है, साथ ही साथ जो विदेश हैं उसमें भी हम खाद्यान्न को निर्यात कर रहे हैं, विदेशों में भी हम अपना कृषि से संबंधित उत्पादन जो हुआ है उसको हम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है वो है ईंधन। अगला बच्चों ईंधन, तो पेड़ की जो सूखी पत्तियां, गोबर से जो उपले तैयार किए जाते हैं, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ये सब जो है हम ईंधन के रूप में बहुत पहले के ज़माने से इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो पहले सूखी पत्तियों को जलाते थे, गोबर से जैसे मान लो जो कंडे बने हैं, उपले बने हैं, उनका प्रयोग करते थे, लकड़ी का प्रयोग करते थे, कोयला जलाते थे, मिट्टी का तेल का भर करके जो है हम खाना पकाते थे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों जब ऐसा हम करते थे तो हमें बहुत अधिक समय भी लगता था और हमारी मेहनत भी बहुत लगती थी, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जैसे जैसे इसका विकास हुआ, हमारे देश का विकास हुआ और साइंस और टेक्नोलॉजी आई, तो पेट्रोल, डीजल है ना, और खाना पकाने का जो है गैस, यानी जो सिलेंडर आप लगाते हैं, खाना पकाते हैं ना, आजकल तो सभी के घरों में हो गई होगी गैस ना, तो वो जो सिलेंडर आता है उसमें एक गैस भरी होती है जिसे क्या कहते हैं, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना। तो इनका भी उत्पादन जो है या निर्माण होने लगा, और साथ ही बच्चों इनका जब जहाँ उत्पादन हुआ उसके बाद एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है वो अच्छे साधन थे हमारे पास में, तो सब जगह भेज दिए गए। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि
जो समय भी हमारा कम लगा और हमारी मेहनत भी कम लगी। तो ईंधन के क्षेत्र में भी क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। और सोलर कुकर के बारे में भी बच्चों जाना होगा, उसमें से भी हम खाना पका सकते हैं ना। तो इन सब का भी प्रयोग हुआ, जिसके कारण जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ ईंधन के रूप में ना। अच्छे जो इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से जो है हमारा समय बचा ना, और साथ ही हमारी मेहनत भी बची। अब अगला पॉइंट है बच्चों चिकित्सा। तो चिकित्सा में किस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा, विचारिएगा। और इसके बारे में बच्चों हम कल पढ़ेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।